नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली की। आपको बता दें कि यहाँ पर जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत लुंजी गांव, पोखनी गांव और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर यूना गांव, जिन गांव में यहाँ पर जाने के लिए भी वाहनों से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई को पार करना होता है। आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं ऐसे दूरस्थ गांव की जहां के लोग ना जाने कितने सालों से अपने गांव में सड़क जैसी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लोंजी पोखनी यूना गांव जोशीमठ ब्लॉक का सबसे सुदूरवर्ती गांव कहलाता है। गांव में जाने के लिए कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई को पार करना होता है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आने जाने में जो है काफी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में यहाँ पर रहने वाले लोगों को उम्मीद है कि शायद सरकार उनके बारे में सोचे और सड़क का निर्माण करे ताकि आने जाने के लिए उनका जो आवागमन है वो आसान हो। श्रीमती रेखा देवी राम तिरोसी से, और आज यहाँ पर जोशीमठ जा रही हूँ और अपनी समस्या बता रही हूँ। और हमारे गांव में रास्ता नहीं है, लोगों के यहाँ तो लोग घोड़े खिंचाते हैं, जाते हैं। हमारे यहाँ डंडी कंडी की व्यवस्था भी नहीं है। हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाते हैं, कोई प्रसव लेडीज होते हैं, सारे व्यवस्था में हम कैसे कैसे करके लाते हैं। और हमारी मूलभूत जो भी समस्याएं हैं वो है रोड की, जो विगत वर्षों से कह रहे हैं कि रोड का काम चल रहा है, मगर उसकी आशा तो अभी है नहीं हमें, क्योंकि ये खाली बातों में बताया जा रहा है कि काम हो रहा, मगर अभी काम का तो ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पाखी गांव के पास। पाखी गांव के पास अगर बात की जाए तो लाजी को तमाम जो ग्रस्त गांव, जिन गांवों में अभी तक सड़क जैसी सुविधा नहीं हो पाई, ऐसे में जो वहाँ के स्थानीय ग्रामीण वो मिलों पैदल चलने के लिए दिखाई देते हैं। पोखरी गांव हुआ, तमाम जो दुरस्त गांव हैं, इन गांवों की अगर बात की जाए तो इन गांवों के लोग न जाने कितने वर्षों से सड़क जैसी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो जब गांव में कोई अचानक बीमार हो जाता है तो बीमार व्यक्तियों को वो लोग डंडी कंडी के सहारे इस मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं। बड़ी बात तो यह कि आज भी लांजी, पोखनी, यूना जैसे गांव सड़क जैसी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, यूना गांव। श्रीमती रेखा देवी राम तिरोसी से, और आज यहाँ पर जोशीमठ जा रही हूँ और अपनी समस्या बता रही हूँ। और हमारे गांव में रास्ता नहीं है, लोगों के यहाँ तो लोग घोड़े खिंचाते हैं, जाते हैं। हमारे यहाँ डंडी कंडी की व्यवस्था भी नहीं है। हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाते हैं, कोई प्रसव लेडीज होते हैं, सारे व्यवस्था में हम कैसे कैसे करके लाते हैं। और हमारी मूलभूत जो भी समस्याएं हैं वो है रोड की, जो विगत वर्षों से कह रहे हैं कि रोड का काम चल रहा है, मगर उसकी आशा तो अभी है नहीं हम। और चलिए बात अब छतरपुर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के यहाँ पर नौगांव थाना क्षेत्र के लुगासी चौकी के अंतर्गत बताया जा रहा है कि यहाँ पर धीरजपुरा का कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर जो है मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शराबखोरी को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर चुनावी रंजिश के चलते यहाँ पर जो है ये विवाद हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 4 लोगों ने फायरिंग कर दी थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर यह पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। राम सर यादव जी, कहाँ के आओ? का घटना भाई तुम्हारे संगे? सर ठाकुर दास ने बंदूक मार। क्यों? मैं ठाकुर दास ने मार दी, मेरे चचे भाई के जगपाल ने मार दी। क्यों मारी? जन्माष्टमी को उत्सव होते, दारू पी के आए, बहसबाजी कहने लगे। चुनावी रंजिश थी क्या? चुनावी रंजिश थी सर, चुनाव भी यहीं हुए।
और आपको बता दें कि यहाँ पर देवास के विजयनगर में 3 दिन पहले हुए अंकित ठाकुर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या दोस्तों ने ही की थी, जिसमें यहाँ पर पुराने विवाद के कारण यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग है। मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई मामले सिविल लाइन थाने में दर्ज हैं। 18 अगस्त की शाम को ही विजयनगर में किराए के मकान में रहने वाले अंकित ठाकुर का शव पलंग पर खून से लथपथ मिला था। इसका पता तब चला था जब कुछ बच्चे चंदा मांगने के लिए अंकित के घर पर पहुंचे थे। सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटे की जांच, डॉग स्क्वाड आदि की भी यहां पर प्रक्रिया शुरू की गई। मामले में देर रात अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गई, संदिग्ध नजर आए थे और कुछ ही आरोपियों को उसी दिन दबोच लिया था, लेकिन एक अन्य का पता नहीं लग पा रहा था। बाद में उसे भी पकड़ लिया गया और आपको बता दें कि यहाँ पर इस पूरी वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। देखिए, सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक घटना हो गई थी। उस घटना में अंकित राजपूत नाम के युवक की उसी के घर में आके किसी ने हत्या कर दी थी। ये एक सनसनीखेज और ये बहुत ही एक घिनौना क्राइम था। इसको सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक बार फिर से 24 घंटे के अंदर अंदर खुलासा किया है और सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज इनको न्यायालय में पेश किया। क्या वजह थी सर हत्या को अंजाम देने के पीछे? ये सभी लोग दोस्त थे। दोस्तों के बीच में आपस में इन्होंने रंजिश पाल ली थी। 2 साल पहले एक जो इन्होंने आपस में लड़ाई हुई थी, उसी की रंजिश को लेकर इसने चाकू मारा और चाकू से उसकी हत्या। कैसे आरोपियों तक? डिंडोरी नर्मदा नदी में आई बाढ़ के चलते मेहंदवानी थाना अंतर्गत ग्राम डोकर घाट के पास बैगा दंपति नर्मदा नदी के बीचों बीच टापू पर फंस गए हैं। सूचना मिलने पर एसपी संजय सिंह, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहां पर रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद मांगी है और आपको बता दें कि यहाँ पर सबनू बैगा और साथ ही उसकी पत्नी नर्मदा नदी के बीच टापू पर खेती करते हैं। पानी बढ़ने पर उन्हें अलर्ट भी किया गया था, लेकिन वे नहीं लौटे। दोनों पेड़ पे चढ़कर बैठ गए थे और अंधेरा होने के चलते उन्हें निकालने में भी बड़ी समस्या हो रही थी। और गौरतलब है कि यहाँ पर जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में लगातार पानी बह रहा है। मेरे चाचा चाची अचानक बाढ़ आ जाने से वो फंसे हुए हैं। वहाँ 4-5 वर्षों से खेती किसानी कर रहे थे। वहाँ घर द्वार अभी भी बना हुआ है और वो अभी फंसे हुए हैं। लगता है कि अभी तक के समय में वो झाड़ के ऊपर ही टंगे हुए हैं। के स्तर बढ़ जाने से ये छिके हैं, वहाँ वर्तमान में हैं। हम सोच रहे हैं कि शासन प्रशासन को कोशिश, अभी तो पुलिस विभाग भी आया है यहाँ पे और ये पंचायत विभाग भी पहुंचा हुआ है, ग्रामवासी भी यहाँ, नागरिक सब लोग उपस्थित। हरिद्वार धर्म नगरी आस्था के लिए देश विदेश में जाना जाता है। लोग हरिद्वार तीर्थ नगरी में आस्था को लेकर हरिद्वार पहुंचते हैं, तो वहीं अब देखा जा रहा है कि हरिद्वार धर्म नगरी को कुछ लोगों ने मौज मस्ती का अड्डा बना लिया है। कोई मां गंगा के तट पर शराब पीकर हुड़दंग जो है मचा रहा है और तो कोई यहाँ पर गंगा में हुक्का पीता हुआ दिखाई देता है। और आपको बता दें कि हद तो तब हो जाती है जब हरिद्वार तीर्थ नगरी के यहाँ पर मान मर्यादा को ताक पर जो है आधी रात को ही 4 युवकों ने यहाँ पर धर्मनगरी की सड़कों को ही यहाँ पर होटल बना दिया है और देर रात बिना कपड़े पहने सड़कों पर ही मौज मस्ती करने लगे। वहां से गुजर रहे स्थानीय निवासियों ने भी यहाँ पर उनकी हरकत कैमरे में कैद कर ली। ये वीडियो बताया जा रहा है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया था। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो है पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर हरिद्वार में अब स्कूली बच्चे भी चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। ट्रैफिक पुलिस ने 4 पब्लिक स्कूलों की 33 छात्र छात्राओं को यातायात प्रबंधन की ट्रेनिंग दी है। इसके बाद छुट्टी के दिनों में बच्चे ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। ट्रैफिक वॉलेंटियर के रूप में छात्र ट्रेनिंग में काफी रुचि ले रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस की ओर से छात्र को 2 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है और अब उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर शुरुआत से ही न सिर्फ पुलिस का
सहयोग जो है मिल रहा है और साथ ही बल्कि छात्रों के अंदर भी यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर समझ पैदा होती है। शिवडेल स्कूल, गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, हरिहरानंद स्कूल और ये डीएवी पब्लिक स्कूल के 4 स्कूलों के टोटल 33 छात्र छात्राओं को जो है प्रशिक्षण प्रदान किया गया, 2 दिवसीय है। इसके बाद इनको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है ग्राउंड पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके पश्चात प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के समाप्त होने के पश्चात इनको जो है जहाँ पे हमारे जनपद हरिद्वार शहर के 10 कम चौराहे हैं वहाँ पे इनको जो है ड्यूटी में ट्रैफिक पुलिस के साथ ड्यूटी में इनको लगाया जाएगा और इनका काम रहेगा पुलिस के साथ पब्लिक अवेयरनेस करना और ट्रैफिक जो है रेगुलेट करना। जोशीमठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर रवि ग्राम मौजूद है और यहाँ पर उसी रवि ग्राम में कई परिवारों के घरों में मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं। आप बता दें कि यहाँ पर जो है दरारें कभी भी कोई बड़ा जो है हादसे का रूप ले सकती हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 2 किलोमीटर की दूरी पर रवि ग्राम गाँव की जिस रवि ग्राम में यहाँ पर एक गरीब महिला नीलम देवी का भी आशियाना है, उस पूरे घर में मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं और परिवार में रहने वाले सभी लोगों को जान का खतरा है। साथ ही बताया जा रहा है कि आशियाना कभी भी जमीन दोज हो सकता है। बताते चलें कि यहाँ पर नीलम देवी के आशियाना में यहाँ पर खतरनाक मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं, जिस कारण नीलम देवी ने अपना आशियाना पूरी तरह से खाली कर दिया है और नीलम देवी अब किराए के मकान में रहने को मजबूर है। नीलम देवी का कहना है कि मेरे सास ससुर को यहाँ पर वर्षों पहले यहाँ पर जो है बनाया गया था ये घर और साथ ही बताया जा रहा है कि जो क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिसके चलते उनमें डर का माहौल बना हुआ है। मैं रवि ग्राम की निवासी हूँ। मेरा यहाँ ये मकान टूटने वाला है, मतलब पूरा ख़त्म ही हो गया है। मैंने दूसरे जगह कमरा ले लिया है। मेरे 2 बच्चे हैं, आदमी भी नहीं है, नौकरी न कुछ नहीं। कैसे करके मैं अपना जीवन यापन करूँ और सरकार कुछ मदद भी नहीं कर रही है। चलिए बात अब गुजरात के सूरत की करेंगे। आपको बता दें कि आज़ादी के पहले से यहाँ पर चल आ रही अखिल भारतीय बिंद जातीय सुधार महासभा के संस्थापक सहदेव महतो के याद करते हुए सूरत में बिंद समाज के लोगों ने यहाँ पर स्वर्गीय सहदेव महतो को याद करते हुए उनके 128वां जन्मोत्सव पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर सहदेव महतो समाज की यहाँ पर महान विभूतियों में से एक थी, जो अंग्रेजों के जमाने में अध्यापक थी और देश की आज़ादी की लड़ाई के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आज़ादी के पहले से यहाँ पर समाज को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने एक सामाजिक संगठन बनाकर अपने समाज को आगे लाने में काफ़ी योगदान दिया है और उसी मिशन को लेकर समाज के लोग भी आगे इस पूरे जो है मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि सहदेव महतो एक अध्यापक के साथ साथ राजनीतिक व्यक्ति थे और साथ ही बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े थे। सहदेव महतो मूलतः भदोही जिले की मच्छगमा गांव के कोईरौना थाना क्षेत्र के निवासी थे। सामाजिक छुआछूत को भी देखते हुए यहाँ पर महतो ने एक सामाजिक संगठन बनाकर सभी समाज के जो है सब जातीय बंधुओं को भी एकजुट करने के लिए काम किया था। इसका सर उद्देश्य यह है कि 149 वर्ष में जो है अखिल भारतीय बिंद महासभा सुधार संगठन का इन्होंने स्थापना किया था। उसके 1949 उसके ये संस्थापक रहे हैं। आज उनकी 128वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा हुए इनकी जयंती आज शिवम नगर सूरत महानगर में मना रहे हैं। इनके जो उद्देश्य हैं, इनके सपने जो अधूरे हैं, उसके पूरे करने के लिए हम लोग आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संगठित हुए हैं। ये हमारे समाज के एक हीरे थे। हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे समाज को जो भी इन्होंने विकास किया है, जो भी इन्होंने दिया है, आज हमारा समाज इनका रेडी है। इनके सपनों को पूरा करने के लिए आज हम लोग इनके 128वें जयंती पर एकत्रित होकर इनके सपनों को पूरा करते हुए हम लोग इनकी जयंती मना रहे हैं। आज हम लोग अखिल भारतवर्षीय बिंद जाति सुधार महासभा की स्थापना 1949 में स्वर्गीय बाबू सहदेव प्रसाद महतो ने किया था। आज हम लोग उनको चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज उनकी हम लोग 128वीं जयंती मना रहे हैं। शिवम नगर
बमरौली रोड, पांडेसरा, सूरत में। इन्होंने समाज के लिए कड़ी मेहनत की, स्वतंत्र अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और इन्होंने समाज को यहाँ तक ले आने में अहम भूमिका निभाई है। इनके विजनों को हम लोग आगे बढ़ाएं। आज हम लोग उन पुष्प अर्पित करते हुए ये कसम ले रहे हैं। सूरत के उधना बामरोली रोड स्थित गौशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि सांस्कृतिक रक्षा समिति के संस्थापक आशीष सूर्यवंशी ने कहा कि यहाँ पर श्रावण मास में भगवान शिव के यहाँ पर महान नंदी महाराज के यहाँ पर प्रतिमा के सामने ही माधव गौशाला में यहाँ पर युवाओं और साथ ही महिलाओं ने 300 यूनिट रक्तदान कर लोगों के जीवन बचाने के लिए यहाँ पर रक्तदान किया है। गौशाला में यहाँ पर सभी रक्तदाताओं के जो है जितने यहाँ पर रक्तदाता थे उन सब का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें यहाँ पर गाय माता की भी पूजा की गई और उसके बाद से ही सभी लोगों ने यहाँ पर रक्तदान किया। गौशाला के गौ सेवकों और साथ ही यहाँ पर अन्य संगठनों के मित्रों की तरफ से यहाँ पर 300 यूनिट रक्तदान इकट्ठा किया गया है। उस रक्तदान शिविर में सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों के नेता मौजूद रहे और साथ ही आशीष सूर्यवंशी ने कहा कि यहाँ पर गौ सेवकों और साथ ही संगठनों के युवाओं ने संकल्प लिया है जो है अगले रक्तदान शिविर में हमारी संस्था इससे भी दोगुना रक्त इकट्ठा करने का भी लक्ष्य प्राप्त करेगी। लाल कुआं में त्योहारी सीजन की दस्तक शुरू होते यहाँ पर कोतवाली क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह की सक्रियता के बाद अब चौपहिया वाहन गिरोह भी सक्रिय हो गया, जो लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। 3 से 4 के बीच में मेरी गाड़ी जो है, मैं 5:14 में घर से बाहर आया तो मैं घर से बाहर के मैंने देखा तो मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी नहीं थी। तो मैं जैसे मैंने पूछा अपने घर पे मेरी चाबी कहाँ है और मेरी गाड़ी कोई ले गया, तो पता चला कि गाड़ी कोई घर से उठा के ले गया। मैंने 112 में कॉल करा तो पुलिस प्रशासन को, तो उसके बाद मैं थाना कोतवाली में लाल कुआं आया। लाल कुआं आने के बाद मेरे को ये बोला गया कि तुम्हारी गाड़ी जल्दी से मिल जाएगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी हम जल्दी से जल्दी ढूंढेंगे। चलिए बात राजगढ़ की कर लेते हैं। आपको बता दें कि नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत काकरवाल के अंतर्गत आने वाले ग्राम होशियारपुर खेली में यहाँ पर नरसिंहगढ़ के साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ये पूरा मामला आपको राजगढ़ का बता रहे हैं, जहां पर राजवर्धन सिंह की तरफ से राडी वाले हनुमान जी के परिसर में वृक्षारोपण किया गया और वहीं विधायक ने यहां पर लोगों से पर्यावरण को स्वच्छ और साथ ही सुंदर बनाने की, हर व्यक्ति को भी यहां पर पौधे लगाने की अपील की है। वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन नवनियुक्त सरपंच परवीन गुर्जर ने किया था, जिसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि लोकप्रिय विधायक राजवर्धन सिंह और साथ ही पूर्व जिला पंचायत सदस्य गोविंद सिंह गुर्जर और साथ ही मंच पर उपस्थित यहां पर अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। और चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहां पर लगातार जो है राजगढ़ में साथ ही आपको बता दें कि वाल्मीकि समाज की तरफ से गोगा नवमी का भी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही आपको बता दें कि शनिवार को वाल्मीकि मोहल्ले से यहाँ पर पवित्र छड़ी निशान की यहाँ पर पूजा अर्चना कर शाम 5 बजे छड़ी निशान यात्रा ढोल ढमाकों के साथ डीजे के साथ निकाली गई। इस निशान यात्रा का नगर में जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर फल का भी वितरण कर स्वागत किया गया। पवित्र छड़ी निशान यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जो है उगल नदी पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना की गई। राजगढ़ जिले में अवैध शराब की धरपकड़ अभियान को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार पुलिस को कामयाबी मिल रही है। तलेन पुलिस की टीम ने यहां पर अवैध शराब बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 60 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग बताया जा रहा है कि यहाँ पर 12,000 बताई जा रही है और साथ ही एक डिस्कवर मोटरसाइकिल भी बरामद की है। लगातार पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है।
राजगढ़ के कचनारिया टोल प्लाजा पर मारपीट करने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां पर टोल नहीं देने को लेकर टोल कर्मचारी के साथ कार सवार युवक ने मारपीट की। ब्यावरा भोपाल बाईपास पर स्थित टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि कचनारिया टोल प्लाजा पर महिला टोल कर्मचारी से मारपीट करने वाला दबंग राजगढ़ बीजेपी नेता का भतीजा है। टोल नहीं देने को लेकर टोल कर्मचारी से कार सवार युवक ने मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट की पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और मारपीट करने वाले युवक पर ब्यावरा देहात थाने में कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र की साबतवाली गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडे चले हैं। ईंट पत्थर चलने लगे और झगड़े में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए हैं और वहीं घायलों में बताया जा रहा है कि एक की हालत गंभीर बनी हुई है और जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही सभी घायलों का उपचार सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक झबरेड़ा थाना क्षेत्र की साबतवाली ग्राम निवासी रविंद्र कुमार के पिता लाल सिंह की साल 2012 में मौत हो गई थी। लाल सिंह ने साल 1993 में अपनी 2 बीघा जमीन मुजफ्फरनगर निवासी रूपचंद्र को 15,000 रुपए में ठेके पर दी थी, जिसके करीब 10 साल बाद रूपचंद्र का देहांत हो गया था। इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। से हूँ। रीना जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, हमारी जमीन है तो हमने इसमें दीवार कर रखी है। 1 महीना हो गए, पुलिस में भी हमने वो दी, कोई सुनवाई नहीं। तो सुबह वे उस दीवार को तोड़ने आए। प्रमोद कुमार आए तो उसने गाली गलौज देनी शुरू कर दी। हमारे घर पर कोई जेंट्स नहीं था, सारी महिला थी। तो बस उन्होंने इन पर गाली गलौज करी, मार पिटाई शुरू कर दी। मेरी भाभी थी जो प्रेग्नेंट है, उस समय खिंचो फिरे नाली में को, और मम्मी मेरी ऋषिकेश रेफर कर दी, उनका सर फूट गया। और मेरे भाई को बहुत चोट आ रही और बाकी हमारे को चोट लग रही सबका, 5-6 जनों का। और इसमें उन्होंने छत से पत्थर बरसाए, उसकी ओम प्रकाश के बच्चों ने भी और उसने प्रमोद के बच्चों ने भी, लड़कियों ने भी और उनकी औरतों ने भी। सुल्तानपुर साबतवाली पोस्ट झबरेड़ा। सचिन भाई, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि रास्ते का विवाद होने के कारण दोनों पक्षों में मारपीट ज़्यादा है और ये हमारी गुड़िया सुबह की जो घटना है, ये अपने उधर गाय को लेकर जा रहे थे, उन्होंने पथराव किया डंडों से और इसके ईंट में मार दी। और क्या हुआ फिर इसे ज़्यादा चोट आने के कारण हम इधर से गए तो फिर उन्होंने उसको दोबारा फिर हमला किया। उनकी जो औरत है उन्होंने औरतें अपने सामने कर दी, अपने आप पीछे हट जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो करीब 15 दिन से मामला हो गया। हमने थाने में 2-3 बार रिपोर्ट भी कराई, कुछ सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और आज फिर में बार लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की की इतनी चोट है अभी भी सर में, यहाँ के जो अस्पताल है उन्होंने भी मेडिकल ये बोल दिया क्या नाम कि हाथ से चोट मार रखी है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक भी, और ये बोले कि घर ले जाओ। चलिए बात अब उत्तर प्रदेश की सहारनपुर जिले की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर मिर्जापुर कस्बे के एक ही परिवार के 7 लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कस्बा बेहट के पास ये हादसा हुआ है और इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। सहारनपुर से वापस आते समय बेहट थाना क्षेत्र के गांव गंदेवड़ के पास दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 2 महिला और साथ ही 2 पुरुष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल भेज दिया था, जहां पर इलाज के दौरान 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया है। अब मृतकों की संख्या यहां पर 7 हो गई। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर दर्दनाक हादसे से इलाके में शोक की लहर है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।